हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर यूट्यूब चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मेरा नाम है अमित पाढ़ी। द लेमन फोटोग्राफर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं और बेसिकली यहां पर मैं फोटोग्राफी रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं, मेनली लैंडस्केप्स और एस्ट्रो लैंडस्केप्स एंड वाइल्ड लाइफ के ऊपर वीडियो शेयर करता हूं। मैं बहुत सारी जगह पर ट्रैवल भी करता हूं, उसके वीडियोज़ भी बनाता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहूँगा आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। वैसे बताऊँ तो मैं संबलपुर से हूँ और हीराकुद डैम की तरफ आना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहता है, क्योंकि यहीं पर एक गो टू प्लेसेस है जहाँ पर मैं अपना लैंडस्केप फोटोग्राफी को एग्जीक्यूट करता हूँ। वैसे समर का टाइम स्टार्ट हो गया, विंटर्स ख़त्म होने को आ गया। इसका मतलब ये है कि जो रिजर्वर का पानी रहता है वो धीरे धीरे सूखने को आया है, और धीरे धीरे सूखने को आया मतलब जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वो एक्सेसिबल हो जाते हैं। और तब जाके लॉन्ग एक्सपोजर करने पे जो मज़ा लगता है ना, वो सुकून कहीं पर नहीं मिलेगा। वैसे आज की वीडियो में मैं लॉन्ग एक्सपोजर तो करूँगा, अपना एनडी फिल्टर यूज़ करूँगा, लेकिन उसके साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अगर लॉन्ग एक्सपोजर आपको करना है और आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं एनडी फिल्टर्स के ऊपर, तो एक टेक्निक है जो कि आपको मदद करेगा। बिना एनडी फिल्टर के भी आप लॉन्ग एक्सपोजर ले सकते हैं। कैसे? अब वो जानने के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो आप बस वीडियो को देखते रहिए और उसी दौरान आपको बताऊंगा मैं कि कैसे करके बिना एनडी फिल्टर से भी हम लॉन्ग एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये वीडियो को हम ज़्यादा खींचने नहीं वाले हैं, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, सनसेट ख़त्म हो गया है। एक्सपेरिमेंट करते करते थोड़ा टाइम चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो मुद्दा था मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि बहुत लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देख के सोच रहे हो कि ये बिना एनडी फिल्टर करेगा कैसे। हो सकता है पहले हम कैसे क्या करते थे, एक तो पहले सनसेट या सनराइज होने से पहले थोड़ा रुकते थे हम लोग। जैसे कि अभी सनसेट ख़त्म हो गया है तो अभी शटर स्पीड ईजिली खुल सकता है। एक तो ये टेक्निक है कि आप और थोड़ा रात तक रुकेंगे, उसके बाद आपको 30 सेकंड तक एक्सपोजर मिल जाएगा, तब आप ले सकते हैं। लेकिन उससे होता क्या है कि जो आफ्टर सनसेट का कलर्स रहता है वो भी ख़त्म हो गया रहता है। लेकिन ये सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि अभी जस्ट ही सनसेट हुआ है तो कलर्स भी थोड़ा थोड़ा है। तो लेकिन यहाँ पर अभी जो मेरा सेटिंग नॉर्मली बता रहा है f11 के आसपास 1/4 ऑफ ए सेकेंड और 64 आईएसओ बता रहा है, लेकिन 1/4 ऑफ ए सेकेंड में मैं ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर ले नहीं सकता। तो तब आता है निकॉन कैमरास का जो इनबिल्ट एक टेक्निक है जिसे मल्टी एक्सपोजर फोटोग्राफी कहा जाता है, उसको यूज़ करना। वैसे मल्टीपल एक्सपोजर फोटोग्राफी है वेडिंग्स और पोर्ट्रेट्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आप लोगों ने शायद वीडियोज़ में देखा होगा। लेकिन मैं कई सालों से, आई थिंक 10 सालों से ये टेक्निक को निकॉन D810 जब से यूज़ कर रहा हूँ तब से यूज़ कर रहा हूँ लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी के लिए। होता है ना, कभी कभी दिन के टाइम पे भी मैं शॉट लेता हूँ, 10 स्टॉप भी कम पड़ता है क्योंकि 60 सेकंड्स तक मैक्स जाता है। तब ये टेक्निक यूज़ करके मैं 5 मिनट तक भी शॉट ले सकता हूँ। तो वही टेक्निक आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले सीधे चलते हैं सेटिंग्स के ऊपर और उसके बाद आपको टेक्निक बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये एनडी फिल्टर 10 स्टॉप का मेरे हाथों पे है। मैं कैमरा से पूरा निकल चुका हूँ। निकॉन Z8 के साथ 20mm लगा है 1.8 वाला। तो लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है 20mm का, ये ज़्यादा एपर्चर तो जा नहीं सकता, f16 तक जाएगा और f16 हम लोग यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि f11 के बाद इसका डिफ्रेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करेंगे f8 से f11 तक ही रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सेटिंग्स बताता हूँ। तो ये जो सेटिंग्स है सारे निकॉन कैमरास पे होते हैं। आप सेमी प्रोफेशनल वाले जो 800 की सीरीज़ थे या फिर जो फ्लैगशिप सीरीज़ थे उसमें पा जाएंगे। अगर आप D750 या निकॉन का D610 अगर यूज़ करते हैं तो शायद आपको वो कैप हो जाएगा 3 शॉट्स पे। लेकिन 800 के बाद जितने भी कैमरास निकले हैं 10 शॉट्स तक आप ले सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो आपको पहले जाना है फ़ोटो शूटिंग मेन्यू पे और ये सबसे नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे नीचे आके रहता है मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ है, इसको ऑन करना है और पहले मल्टीपल एक्सपोजर मोड पे जाना है।
यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ऑन सिंगल है, ऑन सीरीज है। बेसिकली ऑन सिंगल में ये 10 शॉट लेके खुद ही एवरेज करके आपको एक सिंगल शॉट देगा, लेकिन वो जेपैक में देगा। पहले डीएसएलआर में रॉ दे देता था, लेकिन पता नहीं क्यों ये निकॉन का प्रॉब्लम है, अब मिररलेस पे ये जेपैक देता है। ऑन सीरीज करेंगे तो वो 10 के 10 फोटोज आपको दे देगा इजीली, और आप बाद में फोटोशॉप के जरिए स्टैक मोड पे जाके मीडियन या फिर मीन का एवरेजिंग करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑन सिंगल फोटो रख रहा हूँ। एक नंबर ऑफ शॉट्स आप 1 से स्टार्ट करके 2 से स्टार्ट करके आप 10 तक जा सकते हैं, मैं मैक्सिमम 10 कर रहा हूँ। और ओवरले मोड जो है इसको एवरेज कर रहा हूँ, ये वही फोटोशॉप का स्टैक मोड मीन या मीडियन की तरह एवरेज ही है, तो इसको एवरेज रख रहा हूँ। सेव इंडिविजुअल पिक्चर्स भी रख रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको फोटोशॉप में कैमरा रॉ या लाइटरूम पे सारे 10 फोटोज़ को इंडिविजुअली मैं प्रोसेस करके उसके बाद मैं फोटोशॉप में उसको स्टैक कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अभी के लिए तो मैंने इसको सिंगल फोटो पे रखा हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रख देता हूँ। और ओवरले शूटिंग को ऑन रखता हूँ। बस इतना ही आपको करना है। और अभी चलते हैं शॉट लेते हैं। जैसे कि आप बता दिया, यहाँ पर देखिए अगर मैं सेटिंग बताऊं तो यहाँ पर ऊपर पे 10 दिखा रहा है, मतलब ये 10 शॉट्स अभी लॉक है। अब मेरे को काम क्या करना है, मैं कंटिन्यूस एक जगह पे फोकस, जैसे ये पेड़ पे मैं फोकस करके रखा हुआ हूँ, कंटिन्यूस शॉट लूंगा जब तक वो 10 शॉट नहीं लेता। 10 शॉट लेने के बाद वो खुद ही एवरेज करके मुझे दे देगा। या फिर अगर आप शटर रिलीज केबल रखे हैं तो शटर रिलीज केबल का यूज़ करके आप उसको प्रेस कर सकते हैं अगर डीएसएलआर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं मिररलेस यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने अपना कंपोजिशन बैठा दिया है। जैसे कि ये देख सकते हैं रूल ऑफ थर्ड्स पे है, ये लाइन पे ये पेड़ है, पीछे अच्छा कलर है सनसेट का। तो अब अभी इसको लेते हैं शॉट, और मैं शटर प्रेस करता हूँ। तो ये 10 शॉट हो गया, और जैसे कि आप देखते हैं ये रहा, आप देखिए ये कितना सुंदर लॉन्ग एक्सपोजर हो गया है। जैसे कि आप प्रीवियस फोटो देखेंगे तो ये सारा जो लाइंस है वेव्स का ये पता चल रहा है, क्योंकि 1/4 में उतना स्मूथनेस नहीं रहेगा। लेकिन ये 1/4 इंटू अगर 10 कर देते हैं तो ये करीब करीब मेरे हिसाब से 2 या 3 सेकंड का एक लॉन्ग एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर और थोड़ा देर तक रुकते हैं, जब 5 सेकंड के आसपास आ जाएगा, तो हम लोग को 50 सेकंड से 60 सेकंड का शॉट मिल सकता है। लेकिन आई थिंक इतना शॉट ये अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मूवमेंट भी हुआ तो ये पेड़ के पत्ते भी हिल सकते हैं। तो ये 2 से 3 सेकंड का जो शॉट निकला है मेरे लिए ये अच्छा रहेगा। आई होप आज का वीडियो जो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा रिगार्डिंग फोटोग्राफी को लेकर। और ये टेक्निक नया तो नहीं है, बहुत पुराना टेक्निक है, लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर्स में बहुत कम यूज़ होता है। प्रोफेशनल्स बहुत यूज़ करते हैं, और कोई कोई प्रोफेशनल्स यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पसंद रहता है कि कोई 10 स्टॉप के साथ 6 स्टॉप्स को स्टैक करके फ़ोटो लेना तो डिज़ायर्ड रिजल्ट निकल सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर हम लोग एनडी फ़िल्टर लाना भूल गए रहते हैं, या कुछ क्या रहता है, या फिर बिगिनर्स लोग जो रहते हैं उसका प्राइस सुन के ही एनडी फ़िल्टर ख़रीदते नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया तरीका है मैं कहूँगा तो। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको उसी टाइम पे वो शॉट नहीं मिल सकता, शायद आपको थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। आई थिंक सनसेट के आसपास हुआ, सनराइज़ के आसपास हुआ, तभी जाके आप ये सेटिंग्स को फॉलो करेंगे तो आपको वो डिज़ायर्ड वाला रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन एक अच्छा टेक्निक है, अगर आप शुरुआती कर रहे हैं लैंडस्केप्स और आपको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी में घुसना ही है, तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्निक को मास्टर करने के बाद आप एनडी फ़िल्टर्स पे इन्वेस्ट करके अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि मेरे ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलता रहेगा। तो बस आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, अंधेरा हो गया, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ऐसे लॉन्ग एक्सपोजर के वीडियोज़ के साथ मैं फिर से आता रहूँगा। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।